प्राचीन काल की बात है। हिमालय की तलहटी में रुद्रप्रयाग से भी ऊंचे एक शिखर पर एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था जिसका नाम सदानंद था। सदानंद का पूरा जीवन महादेव की मूर्तियां गढ़ने में बीता था, लेकिन उसके मन में एक कसक थी। वह महादेव के उस रूप को पत्थर पर उकेरना चाहता था जिसे किसी ने न देखा हो, उनका विश्राम रूप। वह सोचता था कि जो महादेव पूरे संसार का भार उठाते हैं, जो निरंतर विनाश और सृजन के चक्र में लीन रहते हैं, क्या वे कभी थकते नहीं? क्या उन्हें कभी विश्राम की आवश्यकता नहीं होती? सदानंद ने एक विशाल श्वेत पत्थर चुना और उस पर छेनी हथौड़ी चलानी शुरू की। दिन बीतते गए, मास बीतते गए, लेकिन मूर्ति पूरी नहीं हो पा रही थी। हर बार जब वह महादेव की आंखें बनाता, उनमें एक ऐसी सतर्कता आ जाती जैसे वे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जाग रहे हों। सदानंद परेशान हो गया। उसने अन्न जल त्याग दिया और पत्थर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने पुकारा, हे त्रिकालदर्शी, क्या आप अपने इस वृद्ध भक्त को अपने शांति स्वरूप के दर्शन नहीं देंगे? क्या आप सदैव केवल तांडव या ध्यान में ही रहेंगे? उस रात सदानंद को स्वप्न में एक साधारण चरवाहा दिखा। चरवाहे के कंधे पर एक घायल मेमना था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। चरवाहे ने मुस्कुराकर कहा, विश्राम शरीर के लेटने में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। जब भक्त के हृदय में करुणा का वास होता है, तब महादेव वहां विश्राम करते हैं। सदानंद की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह महादेव को पत्थर में ढूंढ रहा था, जबकि महादेव तो उस भाव में थे जो सृष्टि की सेवा से उपजता है। अगले ही दिन सदानंद के द्वार पर एक प्यासा यात्री आया। सदानंद ने अपनी अधूरी मूर्ति छोड़कर उस यात्री की सेवा की, उसे जल पिलाया और अपनी कुटिया का अंतिम भोजन उसे दे दिया। जैसे ही वह यात्री तृप्त होकर मुस्कुराया, सदानंद को उस मुस्कान में महादेव के दर्शन हुए। वह दौड़कर अपनी मूर्ति के पास गया और इस बार उसने अपनी छेनी बिना सोचे समझे चलाई। पत्थर से जो रूप उभरा, वह न तो सोया हुआ था और न ही जागा हुआ, वह परम आनंद की मुद्रा थी। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था मानो महादेव सृष्टि के कल्याण को देखकर सुख की नींद सो रहे हों। गांव वालों ने जब वह मूर्ति देखी तो उनके मन की अशांति स्वतः ही शांत हो गई। महादेव की वह विश्राम मुद्रा ये संदेश देने लगी कि जब मनुष्य अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से कर लेता है और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तो महादेव उसके हृदय में आकर विश्राम करते हैं। सदानंद समझ गया कि शिव केवल कैलाश पर नहीं, बल्कि कर्म और संतोष के मिलन में निवास करते हैं। सदानंद की बनाई वह अद्भुत विश्राम मुद्रा की ख्याति धीरे धीरे पर्वतों को पार कर नीचे नगरों तक पहुंच गई। उस समय के एक अहंकारी राजा ने जब इस मूर्ति के बारे में सुना, तो उसने निश्चय किया कि वह इस अद्वितीय कलाकृति को अपने राजमहल की शोभा बनाएगा। राजा अपनी सेना के साथ उस दुर्गम चोटी पर पहुंचा और सदानंद को स्वर्ण मुद्राओं की पोटली थमाते हुए मूर्ति ले जाने का आदेश दिया। वृद्ध मूर्तिकार ने हाथ जोड़कर कहा कि यह मूर्ति विक्रय के लिए नहीं, बल्कि महादेव के संतोष का प्रतीक है, जिसे पर्वत की शांति से अलग नहीं किया जा सकता। राजा ने क्रोध में आकर सैनिकों को मूर्ति उठाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने मूर्ति को स्पर्श किया, वह भारी से भारी होती चली गई। पूरी सेना मिलकर भी उस पाषाण को 1 इंच तक न हिला सकी। राजा को लगा कि सदानंद ने कोई जादू किया है। उसने तलवार निकाल ली। तभी अचानक आसमान में घने बादल छा गए और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच वही चरवाहा प्रकट हुआ जो सदानंद के स्वप्न में आया था। चरवाहे ने राजा की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि क्या तुम उस शिव को कैद करना चाहते हो जो स्वयं बंधन मुक्त है? राजा ने अहंकार में कहा कि मैं संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। चरवाहे ने एक छोटा सा कंकड़ राजा की ओर फेंका। वह कंकड़ राजा के पैर के पास गिरते ही इतना भारी हो गया कि राजा का पैर धरती में धंसने लगा। राजा को अपनी नश्वरता और अहंकार का बोध हुआ। उसे समझ आया कि जिसे वह पत्थर समझ रहा है, वह वास्तव में महादेव की जीवित करुणा है। राजा ने तुरंत क्षमा मांगी और तलवार फेंक दी। चरवाहे के रूप में स्वयं महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि शक्ति का संचय वस्तुओं को बटोरने में नहीं, बल्कि उन्हें छोड़ने में है। महादेव ने सदानंद को आशीर्वाद दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये स्थान विश्राम शिखर के नाम से जाना जाएगा, जहां थके हुए मन को शांति मिलेगी। सदानंद ने अपना शेष जीवन उसी मूर्ति की छाया में बिताया, जहां न कोई राजा था और न कोई रंग।
उस मूर्ति के सामने बैठते ही हर व्यक्ति को ऐसा आभास होता था मानो महादेव स्वयं उसके कानों में कह रहे हो कि संसार की भागदौड़ से थोड़ा रुककर अपनी आत्मा में झांकना ही वास्तविक विश्राम है। आज भी उस शिखर की हवाओं में एक अनूठी शांति व्याप्त है, जो केवल उन्हीं को महसूस होती है जो अपना अहंकार